26,001 सहायक आचार्यों से संबंधित लगातार जो मामले हैं वो हम आप तक ला रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उन तक ला रहे हैं। और अभ्यर्थियों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें कई विसंगतियां हुई हैं, उसको लेकर भी कई जो तथ्य हैं वो हम आप तक ला रहे हैं, अभ्यर्थियों की जो बातें हैं वो आप तक ला रहे हैं। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट में भी कई मामले जो हैं जिसको लेकर सुनवाई लगातार हो रही है। और ऐसे में अब जो अभ्यर्थी है वो विधानसभा के पास स्थित जो धरना स्थल है कुटे, वहां पर धरना पे बैठे हुए हैं ताकि सदन तक उनकी बात पहुंचे और जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके माध्यम से जो बातें हैं वो सरकार तक जाए, संबंधित विभाग तक जाए, आयोग तक पहुंचे, ताकि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो सके। ये जो आप मेरे पीछे अभ्यर्थी देख सकते हैं, ये संशोधित रिजल्ट में बाहर हुए अभ्यर्थी हैं जो चाह रहे हैं कि उन्हें फिर से जो है मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि जो पहले मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसमें उनका नाम था और उसके बाद जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया उसमें उनके नामों को हटा दिया गया। अब उसको लेकर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। हाथों में तख्ती लेकर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आपको यहाँ पर जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। अभ्यर्थी है, कुछ उनसे बात करते हैं। क्या नाम है, कौन से जिला से? मेरा नाम जैनुल आबिदीन हुआ, मैं रांची जिला से हूँ। अच्छा, आप लोग का तो काउंसलिंग वगैरह सारा कुछ हो गया था ना? जी सर, हम लोग का रिजल्ट आया था ये 2024 में, ये 2025 में एग्जाम हुआ था, 2024 में, 25 में आया रिजल्ट। 7 अगस्त 2025 को हम लोग का फाइनल डिस्ट्रिक्ट लिस्ट निकाला गया, जिसमें मुझे गुमला जिला मिला था। और जितने भी यहाँ पे हैं सबको जिला अलॉट हो चुका है, सब यहाँ पे जिला में काउंसलिंग भी हो चुका है। किसी किसी को ब्लॉक तक अलॉटमेंट हो गया कि फला ब्लॉक में है, स्कूल तक देने की बात चल रही थी। 24 घंटा पहले शिक्षा सचिव जी का एक लेटर आता है और संशोधित के नाम से रिजल्ट को फिर से रिवाइज किया जाता है। और जब रिवाइज रिजल्ट आता है तो हम लोग लगभग 1605 अभ्यर्थी हैं जिनका रिवाइज रिजल्ट के नाम से बाहर कर दिया जाता है, लिस्ट में नाम नहीं आता है। अब ये शिक्षा सचिव जी ने कोई भी एक नियमावली विज्ञापन जब बनता है, पहले विधि विभाग से उसको अप्रूवल मिलता है, कार्मिक से अप्रूवल मिलता है, कैबिनेट से अप्रूवल मिलता है, तब जा करके एक नियमावली बनती है, एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, काउंसलिंग होता है, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हम लोग जिला तक चले गए, जिला में काउंसलिंग हो गया। शिक्षा सचिव का ये मनमानी ही हम लोग कहते हैं, जो कहीं मनमानी है। उन्होंने अपने बगैर ना उन्होंने कार्मिक से अप्रूवल लिया। अभी जो लगातार रिजल्ट जो निकल रहे हैं उसमें आप लोगों को नहीं लगता कि आने वाले समय में आप लोग का भी रिजल्ट आ सकता है? नहीं सर, उन्होंने जो नियम लागू किया है कि टेट में जिन लोगों ने जनरल में पास किया है, यहाँ भी इनका सिलेक्शन जनरल में होगा। टेट में जिन लोगों ने रिजर्वेशन में पास किया है, इस अभी जो रिजल्ट आया इसमें भी जनरल ये रिजर्वेशन में ही होगा। तो आप बताइए, टेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है, जैसे मैट्रिक, इंटर, बीए होता है वैसा टेट है। और अगर टेट को ही मेन मानना था तो टेट हम लोग पास तो थे ही, क्यों ने टेट के आधार पर हम लोग को ज्वाइनिंग दे दिया? मुख्य परीक्षा लेने की जरूरत ही क्या थी? मुख्य परीक्षा जो हमारा नियमावली बना हुआ उसमें लिखा हुआ है हमारा जो मेरिट लागू होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पे होगा। मुख्य परीक्षा में मेरा परसेंटेज है 55%। अभी हालात ये है कि जो 40% है, जिनका 35% है, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, मेरा 55% मार्क्स है और मैं बाहर हूँ। ये कहाँ का नियम है? ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है। तो बस इसी को लेकर के हम लोग आज धरने में 2 दिवसीय धरने में बैठे हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हम लोग सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, जो मूल विज्ञापन में आपने दर्शाया है उसे ओबीसी कैटेगरी के साथ ही दिक्कत है। बिल्कुल, इसमें जिस तरह का अभी नियम लागू किया गया है, जनरल छोड़ के जितने भी कैटेगरी के हैं सारों को दिक्कत है। सारे को दिक्कत है, लेकिन जनरल जिन लोगों ने टेट में जनरल आया उनको तो नियुक्ति दे दिया गया। हम लोग तो सिर्फ अर्हता परीक्षा है टेट, उसको मान करके हम लोग चले, तो उसमें उतना मेहनत नहीं किए। लेकिन यहाँ पे नियम यह है कि आप अगर जनरल का मार्क्स लाते हैं तो जनरल मार्क्स का सिलेक्शन होगा। हमको जो गुमला डिस्ट्रिक्ट मिला, हमको काउंसलिंग
चेंजिंग हुआ गुमला जिला में जनरल के आधार पर हुआ, क्योंकि हमने मुख्य परीक्षा में जनरल का मार्क्स लाया था। लेकिन शिक्षा सचिव ने जो चेंजिंग किया है नियम ला करके, उससे आधार पर तो हमको फिर कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन होगा, और कैटेगरी में सीमित सीट होता है। अगर उसका अगर देखा जाए तो मात्र और 2 ही 300 रिजल्ट आएगा। इसके अलावा 15 से 17,000 सीट खत्म, नियुक्ति ही नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा सचिव ने नियम लागू किया है, 15,000 प्लस सीट ऐसा होगा जिसमें कोई आ ही नहीं पाएंगे इस नियम के अनुसार। आप लोग पारा में कि गैर पारा में? हम लोग नन पारा है, नन पारा है हम लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार प्रजापति हुआ। मैं भाषा अभ्यर्थी हूँ 6 to 8। मैं पलामू जिला से हूँ। और आपका कितना नंबर है? मेरा एक्चुअली ऐसे तो नंबर शो नहीं करता है, लेकिन जब हम लोग जिला आपका आकलन के अनुसार हमारा लगभग 220 के लमसम था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ मार्क्स घट गया था और मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ था। पलामू जिला अपना होम डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ था। 2 दिन बाद हमको नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन उसके पहले ही जो है सो एक शिक्षा विभाग से आदेश आता है कि सब फोल्डर को वापस मंगाया जाए, और ऐसी स्थिति में हमारा भी वही शिकार हो गए। और हम चूंकि मेरा भी जो है सो जेटेट में थोड़ा मार्क्स जो है सो कैटेगरी में ही पास थे, लेकिन यहाँ जेटेट से मतलब नहीं था। यहाँ मतलब था, अगर जेटेट से मतलब था तो फिर यानी 2013 नियमावली यानी अभी भी जिंदा है, 2012 अभी भी नियमावली है। आप किस नियम के आधार पर है, 2013 या 12, या फिर आप नया जो नियम बना है 2023 में उसके आधार पर ले रहे हैं? तो आप लोग डर क्या है कि आपको लग रहा है कि आप लोग का नियुक्ति नहीं हो पाएगा? अभी तो सीटें काफी खाली है ना। सीट खाली है, लेकिन मेन है कि कैटेगरी में सीट खाली नहीं है ना सर। सीट जो खाली है वो तो जनरल में है, अदर और भी है। आपका ज़्यादा जनरल में खाली है, चूंकि हम लोग जनरल लाए थे, हम लोग जनरल में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अब कैटेगरी में जैसे ही डाले हैं, मान के चले कि यहाँ पर एक तरह से ऐसे समझिए कि अगर आप BC1 या BC2 की संख्या अगर 50% है, अब आपको मात्र सीट मिला है 14%, तो आप सब लोगों को अगर इसी में डाल देगा तो कहाँ से सबको हो पाएगा? इसलिए हम लोग का डर है ना कि हम लोग को नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीट फुल हो जाएगा। अब हम लोग कैटेगरी में हैं तो ऑलरेडी जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसी को सिलेक्शन होगा। ऐसे में तो हम लोग फंस जाएंगे, जबकि ऐसा विज्ञापन में, ऐसा नियमावली में कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको जेटेट में 60% होगा तभी आपको जनरल में जाना है। ये तो बाद में जो सहायक आचार्य का जो परीक्षा हुआ तो उसी के आधार पर नियुक्ति भी होनी चाहिए। हाँ जी सर, अभी जो विज्ञापन निकला हुआ है, जो नियमावली है, वो जो कह रहा है उसी के आधार पर हो तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोग को आप ही कल्याण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उन्हीं के पास शिक्षा विभाग है, जो भी करेंगे वही कर सकते हैं और उम्मीद भी है सर। धन्यवाद सर। मैं नरेश कुमार महतो बोकारो से हूँ सर। मेरा 1 to 5 में 160 रॉ मार्क्स था और बोकारो जिला के लिए मेरा 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ था। 6 to 8 में मेरा 225 रॉ मार्क्स था और उसके लिए हमको गिरिडीह से चयन हुआ था, लेकिन संशोधन के नाम पे बाहर कर दिया गया सर, जो कि असंवैधानिक है। ये अकॉर्डिंग टू ये शिक्षक नियुक्ति नियमावली और विज्ञापन दोनों के अनुरूप मेरा रिजल्ट आया था, JSSC के द्वारा दिया गया था। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है परिमल कुमार वर्सेस ये झारखंड गवर्नमेंट, उसमें भी कहा गया कि बीच में नियम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, खेल के बीच में हम नियम को नहीं बदल सकते। लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के महज 24 घंटा पहले हम लोगों की संशोधन के नाम पे सारे लोगों को, जितने भी कैटेगरी वाले थे, उनको हटा दिया गया और बाकी लोगों को भी आ गया। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं सर कि आज हम लोग एक सांकेतिक के तौर पर ये आंदोलन कर रहे हैं कि इस पे भाई यदि हम लोग को नहीं सरकार मानती है, नहीं पहल करती है, संज्ञान में नहीं लेती है, तो आने वाला दिन में हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं सर। क्या नाम है? मेरा नाम असलम परवेज है, मैं रामगढ़ जिला से आया हूँ। हम तमाम सहायक गैर पारा नहीं, हाँ गैर पारा में हम तमाम सहायक रॉ मार्क्स हमारा 40% था, मतलब परसेंटेज 40% था। हम रिजर्व में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा चतरा जिला में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, कुछ ही क्षणों में नियुक्ति पत्र मिला था। और जितना यहाँ सभी जितना विद्यार्थी है कुछ ही क्षणों में नियुक्ति पत्र मिला था। लेकिन बहुत विडम्बना की बात है, हम लोग यहाँ 2 दिवसीय धरना दिए हुए हैं, सिर्फ अपने नियुक्ति के लिए नहीं, लेकिन एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि जो हमारा जो संशोधित नाम से जो बाहर किया गया, संशोधित रिजल्ट के नाम से जो बाहर किया गया, बिल्कुल असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून की निगाह में सब बराबर है, लेकिन शिक्षा सचिव जो है उन्होंने
उन्होंने खास कुछ जाति वर्ग को टारगेट करके पिछड़ी जाति को संशोधित के नाम से बाहर कर दिए और अनरिजर्व को ज्वाइनिंग दे दिया गया। तो सबसे पहले ये है कि जेसीसी के पास हम लोग गए, जब हम लोग का रिजल्ट आया संशोधित में, जब हमारा रिजल्ट नहीं आया, पहला रिजल्ट में जो हमारा जिला काउंसिल हुआ था और संशोधित में जब हमारा रिजल्ट नहीं आया, जेसीसी सचिव के पास जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल नियमवाली, जो हमारा नियमवाली था, जो हमारा जो सहायक आचार्य का जो नियुक्ति का नियमवाली था, विज्ञापन था, उसी के तहत हम लोगों ने पहला रिजल्ट निकाला था। लेकिन बाद में शिक्षा सचिव ने उसको छेड़छाड़ करके, जबकि एक नोटिस निकाला था जेसीसी ने, नोटिस नंबर 58, उसमें कहा गया था जो कि आपका परिमल बनाम झारखंड सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। आप लोग डर क्या लग रहा है? ये तो मैंने बातें सारी पूछ ली, आप लोग क्या डर लग रहा है? आप लोग लग रहा है कि आने वाले जो समय में जो सीटें हैं वो फुल हो जाएगी, आप लोग नियुक्ति नहीं हो पाएगी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है तो यहाँ पर अगर कानून को देख के चलेगा, चाहे झारखंड सरकार हो या अधिकारी हो, अगर मनमानी करेंगे, कानून को तोड़ना चाहेंगे तो फिर तो अब उस पर हम कुछ उसमें बहाली होगा कि नहीं होगा वो तो, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून के तहत चलेंगे तो हम लोग सबको यहाँ पर हम लोग को बहाली हो जाएगा, जो कि पुराना रिजल्ट था उसमें। क्योंकि देखिए एक नोटिस निकाला था जेसीसी, उसमें कहा 58, नोटिस नंबर 58, उसमें कहा गया था परिमल बनाम झारखंड सरकार, उसमें कहा गया था कि जो भी आपका नियुक्ति होगा वो आपका परिमल का जो जजमेंट है कि नियम को नहीं बदला जाए, उसी के तहत होगा आपका नियुक्ति। लेकिन बाद में शिक्षा सचिव ने एक प्रदीप कुमार का एक जजमेंट का हवाला देके, जो कि असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 16 संविधान का कहता है कि रोजगार के लिए सब बराबर है। आपको यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ से मतलब कुछ रास्ता निकला? रास्ता 2 दिवसीय धरना दिए हैं और हम लोग बहुत सारे एमएलए और मंत्री महोदय से भी मिले हैं। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अभी शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उसमें आप लोग उसमें अपना बातों को रखेंगे वो। चलिए कुछ और भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करते हैं। कई जिलों से जो जिस तरह से मैंने कहा कि अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर। क्या नाम है, कौन से जिले से? सर मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल है, मैं सरायकला जिला से हूँ। जेटेट को ये जो शिक्षा सचिव एक लाभ का पद माना है, लेकिन ये एक्चुअली लाभ का पद नहीं, लाभ एक्चुअली है नहीं है। क्योंकि देखिए एक जजमेंट है, हाईकोर्ट का ही जजमेंट है, WPS नंबर 5355 ऑफ 2025। इसमें जस्टिस आनंद सेन में मतलब यहाँ पे देखिए 23 नंबर में खुद कहा है कि जेटेट में 60% नहीं होना एक लाभ का पद नहीं है। क्योंकि इसमें आपको हम थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहते हैं। पेज नंबर 23 में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर, फर्दर सबमिशन ऑफ लर्न्ड काउंसिल of the petitioner is that since the reserved category candidate have availed the benefit of reservation in TET exam, they should not be given benefit of find no force। ये लिखा क्या मतलब इसका सार क्या हो बताइए? इसमें मतलब जेटेट में 60% ना होना कोई लाभ लेना नहीं कि वो जो कहा गया है कि जेटेट के आधार पे जो नियुक्तियां हैं वो की जा रही है, वो गलत है, बीच में नहीं किया जा सकता। इस तरह बीच में मतलब नियम नहीं ये कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि परिमल कुमार का जजमेंट से बहाली करो, लेकिन अच्छा जैसे मामला अभी तो हाई कोर्ट में है ही, तो हाई कोर्ट से रास्ता तो लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकला तो उसके बाद ही नियुक्ति हुई। जी अब क्या लग रहा है, झारखंड हाई कोर्ट में भी बहुत सारी याचिका पेंडिंग है, बहुत पे सुनवाई भी हो रही है, तो उसके माध्यम से भी तो रास्ता निकल सकता है, गलत तो नहीं करे कोर्ट? रास्ता निकल सकता है सर, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये शिक्षा सचिव द्वारा लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप इस जो प्रदीप कुमार का रखेंगे ना सुनवाई के दौरान? हाँ आधार तो रखेंगे, लेकिन एक चीज है कि प्रदीप कुमार का जजमेंट मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, जबरदस्ती इसको हम लोगों को थोप दिया गया है। तो ये कहीं भी हम लोगों पर लागू नहीं होता है। हम लोगों का सिलेक्शन अनरिजर्व में हुआ था, हम लोगों को वापस अनरिजर्व वाला सीटें अभी बहुत खाली है और किसी वर्ग को इसमें कुछ असर भी नहीं पड़ रहा है, तो हम लोगों को नियुक्ति एकदम देना चाहिए, बस यही हम लोग को मांग देना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? सर वही बोले कि जो पहले रिजल्ट जो था उसी को पब्लिश किया जाए और ये प्रदीप कुमार का जजमेंट जो है वो हटाया जाए। इसमें से सभी जो प्रभावित हुए हैं वो सब आ जाएंगे, बस वो सभी आ जाएंगे। सही तरीके से जो रिजल्ट है वो जारी करना चाहिए, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी आप अभी देख रहे थे, ये जितने भी अभ्यर्थी थे
ये संशोधित रिजल्ट से बाहर हो गए हैं। इससे पहले जो रिजल्ट आया था उसमें इनका नाम था और उसके बाद काउंसलिंग भी हो गई थी और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है 1 से 2 दिनों में नियुक्ति पत्र वितरण भी होना था, लेकिन उसके पहले ही एक संशोधित रिजल्ट आता है और उसके बाद इनका नाम जो है उस संशोधित रिजल्ट से बाहर हो जाता है और उसके बाद से लगातार जो है ये कई स्थानों का चक्कर काट चुके हैं, कई कार्यालय घूम चुके हैं और अब विधायक और मंत्रियों के पास पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी बातें जो है वो कहां तक पहुंचती है और जो इनकी मांग है नियुक्ति की वो कब तक पूरी हो पाती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कानून विकास के साथ नीरज कुमार।